आज के मुख्य समाचार। कांदिवली के मिथिला हनुमान मंदिर से गाजे बाजे और तिरंगा के साथ विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया। सांसद के मानसून सत्र के लोकसभा में सरकार आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराएगी। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, जमीन घोटाले राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया, जांच के बाद ही सच्चाई उजागर होगी। शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप में शख्सियत हैं, वो किस पार्टी के सांसद हैं इससे लोकप्रियता में फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना नेता अरविंद सावंत का दावा कि राज्यपाल के बयान से ध्यान हटाने के लिए हुई गिरफ्तारी। विश्व हिंदू परिषद मारवे जिला डहाणुका वाडी व गांधीनगर महादेव सेवा ट्रस्ट द्वारा श्रावणी सोमवार 1 अगस्त 2022 के दिन मिथिला हनुमान मंदिर से लेकर किलेश्वर महादेव मंदिर तक गाजे बाजे और तिरंगा के साथ विशाल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मंदिर के पदाधिकारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कमलेश यादव उपस्थित थे। आज हम सभी साथी यहाँ कांवड़ यात्रा के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सभी को यहाँ जो जितने भी 58 कांवड़ है और करीबन 100 लोग जो सहभागी हो रहे हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान शिव के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि इस परिसर के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो हमारे बच्चे, यहाँ के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनकी जो भावना है उसमें उन्हें यश मिले, उन्हें सफलता मिले। मैं सभी कांवड़ यात्रियों को, यहाँ सभी भक्तों को शुभकामनाएं देता हूँ, खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। भगवान भाई हमारे और हमेशा से धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने बढ़ा लगा, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि सुबह देखिए आप लोगों ने बुलाया और सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी को फिर से शुभकामनाएं और पुलिस प्रशासन यहाँ आप सभी मदद करिए। भगवान भोले बाबा का ये प्रसाद है जो यात्रा है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है, तो आप देख रहे होंगे उनकी थोड़ी सी सोच भी बदल गई है। वैसे पहले से भी धार्मिक थे, लेकिन जब राजा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो ये भी थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन जब राजा आपका सही है, आपका ही राज है, तो पुलिस प्रशासन आपको पूरी मदद करेगा, इतना में मुझे विश्वास है। आप सभी को फिर से कांवड़ यात्रियों को, सभी यहाँ के रहवासियों को खूब खूब शुभेच्छा। भारत माता की जय। अब हम सभी के बुजुर्ग है भगवान भाई, छोटे में से मार्गदर्शन करेंगे। बोलिए बोलिए आप। कई दिनों के बाद सही बात है। यहाँ पर जितने भी सब उपस्थित कांवड़ यात्रियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पर जीवन, मनुष्य के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में दो ही चीजें काम आती है, एक धर्म और एक कर्म। यही चीज है ना इंसान को याद रखती है। और हिंदुस्तान है ना धर्म को मानने के प्रतीक में चलता है, उसके बाद वो कर्म करता है। और वो कर्म का फल है ना भोले बाबा के हिसाब से आज कांवड़ियों के रूप में अनेकों वर्षों से हम मनाते आ रहे भारतवर्ष के लोग। तो आप सभी की ये शुभ कांवड़ यात्रा में जितने भी शामिल हैं, हमारे युवा सभी को हम सब की तरफ से एक नमन है कि यात्रा सफल पूर्वक हो और निरंतर आगे भी भारतवर्ष में इसी तरह यात्राएं हमेशा धर्म के नाम पे सही कर्म करते हुए चले, यही शुभेच्छा है। धन्यवाद। मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है, हम लोग आए थे इसलिए कांवड़ यात्रा में थोड़ा समय में आगे पीछे हुआ है, इसलिए आप जो समय का बदलाव हुआ उसमें इन्हें मदद करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। खूब खूब धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जितू पित्रोड़ा।
मुंबई। भारतीय संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराएगी। देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत और अभी हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में गेहूं, चावल, आटा, दाल, दूध, दही जैसी वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में वृद्धि को लेकर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। विपक्ष के 2 दर्जन से अधिक नेताओं को दोनों सदनों से 1 सप्ताह के लिए निलंबित किया गया। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही 2 सप्ताह तक बाधित रहने के बाद सोमवार से दोनों सदनों के सुचारू रूप से चलने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कल यानी मंगलवार को राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। पिछली 18 जुलाई से शुरू किया मानसून सत्र शुक्रवार 29 जुलाई तक विपक्ष के हंगामे की वजह से बाधित रहा। सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल महंगाई और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के विषय पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस विषय पर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई दिनों तक बाधित रही। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में महंगाई पर चर्चा होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सवालों का जवाब दे सकती है। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई पर चर्चा के लिए लोकसभा में सोमवार को नियम 193 के तहत चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में मंगलवार को नियम 176 के तहत चर्चा कराई जाएगी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस शिवसेना सांसद विनायक राउत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया है। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सांसद फौजिया खान ने नोटिस दिया था। महंगाई के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद विपक्ष अगले सप्ताह सशस्त्र बलों में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग उठा सकता है। सूत्रों ने बताया कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा लोकसभा में सोमवार और अगले दिन राज्यसभा में सूचीबद्ध की गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना पर चर्चा की आवश्यकता के बारे में उनके बीच आम सहमति है। हालांकि इस विषय पर उनके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इस योजना के विरोध में देश भर में व्यापक हिंसक घटनाएं हुई थीं। मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने से पहले बमुश्किल 10 कार्य दिवस शेष हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि किसी भी सदन में अग्निपथ योजना पर बहस हो सकेगी। मुंबई। शिवसेना नेता संजय राउत को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तारी कर लिया है। वहीं उनकी गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भले ही शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और सामना के संपादक संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भले ही संजय राउत ने बार बार हमारी और हमारे साथ के 50 विधायकों की आलोचना की हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम उनकी आलोचना का जवाब अपने काम के जरिए देंगे। बता दें कि पात्रा चौल लैंड स्कैम मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को कल देर रात यानी 31 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले उनसे लगभग 18 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। संजय राउत को आज सुबह 11:30 पर ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं राउत की गिरफ्तारी के शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हैं। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, एड दफ्तर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और जमकर नारेबाजी की। एड ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार है। उन्हें उनके घर से बलाड एस्टेट इलाके में स्थित ईडी ऑफिस लाया गया है। संजय राउत के घर से ईडी को 11.5 लाख रुपए मिले हैं। साल 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जो HTIL की सिस्टर कंपनी है, पात्रा चाल का विकास करने का काम महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से दिया गया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को वहां रहने वाले 672 फ्लैट बनाकर देना है और करीब 3000 फ्लैट महाड़ा को देना था। यह लैंड 47 एकड़ का था, जहां पर वहां रहने वाले और महाड़ा को घर बनाकर देने के बाद बाकी बची जमीन पर वो घर बनाकर खुद बेच सकते हैं। लेकिन आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने वहां किसी भी तरह का विकास नहीं किया और न ही महाड़ा को फ्लैट दिया, बल्कि उसने पूरी जमीन और FSI 8 बिल्डर को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। मुंबई। सिनेस्टार शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप में एक शख्सियत हैं।
वो किस दल से सांसद हैं इससे उनकी लोकप्रियता में फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल वो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल से सांसद हैं। लोकसभा में उन्हें पहले ट्रेजरी बेंच में बैठने की जगह मिली थी, वहीं इस बार वो इसके उलट साइड में बैठे दिखते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी लोकप्रियता पहले की तरह से कायम है और बीजेपी सांसद के साथ संबंध भी। बीजेपी के सांसदों और दूसरे नेताओं से वो किस कदर आत्मीय संबंध रखते हैं, इसकी एक बानगी पिछले दिनों देखने को मिली। बीते सप्ताह वो संसद के गेट नंबर 4 पर अपनी कार के आने के इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान वहां गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन दिखाई दे जाते हैं। रवि उन्हें शत्रु भाई कहकर अभिवादन करते हैं तो शत्रुघ्न उसी गर्मजोशी वाले अंदाज में उनसे मिलते हैं। दोनों के बीच थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी होती है। उसके बाद शत्रुघ्न की कार आ जाती है और वो उसमें बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन उसी दौरान वहां मौजूद मीडिया के लोग रवि किशन से शत्रुघ्न के साथ फोटो खींचवाने का आग्रह करते हैं। रवि किशन कार में जा रहे तृणमूल सांसद को आवाज लगाते हैं। शत्रुघ्न आवाज सुनने के बाद अपनी गाड़ी रुकवाकर उतरते हैं और गर्मजोशी के साथ रवि किशन के साथ फोटो सेशन करते हैं। उसके बाद उनकी कार अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो जाती है। शत्रुघ्न की बेबाकी और दरियादिली देखकर मीडिया के लोग भी अभिभूत थे। वो जिस तरह से अपनी कार रोककर बाहर निकले और फोटो खिंचवाए उससे साफ दिखा कि वो पार्टी लाइन से काफी ऊपर हैं। उनकी लोकप्रियता अपने पुराने दल यानी भारतीय जनता पार्टी में बदस्तूर कायम है। इस दौरान उन्होंने रवि किशन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें भोजपुरी स्टार समझकर एक दायरे में कैद न किया जाए, वो इससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। उनकी पकड़ भोजपुरी फिल्मों से बाहर भी है। वो बेहतरीन कलाकार भी हैं। उन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। मुंबई। शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने सोमवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी की मुंबई पर की गई टिप्पणी से लोगों में उत्पन्न रोष से ध्यान हटाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा और केंद्र के मुखर आलोचक राउत की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। दक्षिण मुंबई से लोकसभा के सदस्य सावंत ने कहा, राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी की महाराष्ट्र के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर उत्पन्न रोष से ध्यान हटाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यह कार्रवाई की गई है। हम बेवकूफ नहीं हैं जो समझ ना पाएं कि मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुंबई की एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को रविवार देर रात गिरफ्तार किया था। कोश्यारी ने हाल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को महाराष्ट्र, खासतौर पर मुंबई व ठाणे से हटा दिया जाए तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे और न ही मुंबई वित्तीय राजधानी बनी रह पाएगी। कोश्यारी ने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।